हाय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आप सबों के समक्ष खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है, अभी अभी कुछ देर पहले बीपीएससी असिस्टेंट टीचर का जो है सिलेबस दे दिया है और मैं बैच लगभग 10-15 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था। तो बैच जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट लोग भी, कि तुक्केबाजी में क्लास स्टार्ट करना सही नहीं है, ये है वो है। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा था सबको। मैंने सोचा था कि जो यूपी का सुपर टेट जो लेता है, मैंने उसी को आधार माना था और उसी की तरह मैं सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था। और देखो, जो अभी आया है आपका सिलेबस वैसा ही है। मैंने हिंदी और इंग्लिश के बारे में भी कहा था आप लोगों को कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो भी आएगा। हालांकि इसमें एक खुशखबरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको उसमें पास करने के लिए है। तो ये एक अच्छी खबर है, जिसमें मात्र 30% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है। और उसके बाद जो है 150 मार्क्स का है, उसमें सब कुछ है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, सभी सब्जेक्ट यानी सभी आस्पेक्ट, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। आपको सभी तरफ से तैयारी करनी है। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने क्या रखा है कि सिलेबस तो वही होगा जो 1 to 5 का सिलेबस है, जो बच्चों का है, बट उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा ना, वो आपके अनुसार होगा। यानी आप कितने पढ़े लिखे हो, आई मीन जो आपका क्वालिफ़िकेशन है इंटर और डीएलएड, बीए और विथ बीएड, उसके अनुसार से। तो क्वेश्चंस जो है रहेगा तो 1 to 5 का ही जो है आपका सिलेबस में, लेकिन आपको सोचने के लिए बाध्य करेगा। मतलब आप देखो, महात्मा गांधी के बारे में 3rd क्लास में भी आप पढ़े हो। उसी महात्मा गांधी के बारे में अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा करके काहे, क्यों, कैसे वहाँ से क्वेश्चंस आता है तो फिर सोचना पड़ता है आपको। छोटे बच्चे को सिर्फ उनका पूरा नाम याद है, डेट ऑफ बर्थ याद है, लेकिन आपको उनसे रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 1 to 5 का है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का भी, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ-साथ उन कंटेंट को हमें और डीप में जा कर के अध्ययन करना है। मैं जो कि कराने के लिए तैयार हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना होगा कि सर ऑनलाइन भी कुछ हो, तो ऑनलाइन जैसा कि पता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं मेरे पास, उसका अभाव ही अभी तक मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, सलाह मशविरा होता रहेगा। हालाँकि ऑफ़लाइन क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसका टाइमिंग अभी शाम में 4 से 6 है और वक्त के साथ इसको और बढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे ज़िला से, आई मीन मधेपुरा से जुड़े हुए हैं, तो वो आ सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 30-35 बच्चे जो हैं वो आना शुरू कर दिए हैं, बैच स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी टीचर बने हुए हैं, वो भी बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तो टीचर नहीं बने हैं, बट उन्होंने सीटेट क्वालीफाई कर रखा है या बीटेट क्वालीफाई कर रखा है, तो उनके लिए। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना हिंदी से, ना इंग्लिश से। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, उन लोगों उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे-ऐसे आ सकता है। मैंने संभावना बताया किया था आप लोगों को। और आप अगर मिलाओगे, फर्स्ट डे अगर कोई क्लास किए होंगे मेरा, जाकर के मिलाओ, देखो ऐसा है या नहीं है। मतलब मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी से भी रहेगा, इंग्लिश से भी रहेगा, उसके बाद इतिहास से भी रहेगा, भूगोल से भी रहेगा, नागरिक शास्त्र, सब जगह से क्वेश्चंस आएगा। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। और सोचो, अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं, तो आप स्पेशल नहीं, आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, आपको सभी विषय जानना है। इस हिसाब से सिलेबस सटीक है, सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब कुछ-कुछ एंटी एलिमेंट हैं जिनको इस पे भी विवाद होगा कि क्वालीफाइंग नेचर फिर हिंदी इंग्लिश में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भाई, आप टीचर बनने जा रहे हो तो कम से कम 30% तो नंबर ला ही सकते हो ना भाषा में। 2 स्टैंडर्ड भाषा है, जैसा आपको पता है। हमारे बिहार है तो बिहार में तो हिंदी की तो मान्यता है ही। हालाँकि वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, हिंदी लो, उर्दू लो, इस तरह से दिया है। और एक इंग्लिश सबके लिए कंपल्सरी कर दिया है। हालाँकि एक चीज़ मुझे लग रहा है कि वहाँ पर अगर हिंदी है, उर्दू है, तो एक मैथिली भी देना चाहिए और संस्कृत भी देना चाहिए, जो नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट इंग्लिश तो कन्फर्म है, वो आ ही रहा है। तो इंग्लिश में सिर्फ क्वालीफाई करना है और हिंदी में भी क्या करना है, क्वालीफाई करना है। और इसमें कह रखा है इन्होंने कि 30% मार्क्स लाना होगा इन दिस सब्जेक्ट। तो ये क्लियर नहीं किया कि दोनों मिला करके 30% लाना है, या फिर इंग्लिश में 30% अलग से लाना है और हिंदी में 30% अलग से लाना है। ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदी में जो है 75 क्वेश्चंस है और इंग्लिश में जो है वो 25 क्वेश्चंस है। तो कुल मिलाकर के देखें तो 100 क्वेश्चंस हो जाता है, जो कि 1 to 5 से लेकर के 12th लेवल तक सबों को से ये मतलब प्रश्न आएगा यहाँ से।
तो 100 क्वेश्चंस में 30% मतलब 30 मार्क्स। बट ये जानना है कि सेक्शनल हमको 30% लाना है कि टोटल आउट ऑफ 100 लाना है, ये वहाँ पे क्लियर नहीं है। बट यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस सब्जेक्ट यू हैव टू ऑब्टेन 30%। तो इसका मतलब तो मुझे लगता है कि दोनों मिलाकर के 30% होना चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग कर देता है तब कठिनाइयाँ और बढ़ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश, बिहार के बच्चे का इंग्लिश आप जान ही रहे हो कितना मजबूत होता है। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। उसमें भी अगर कॉमन एरर पूछे, पैसेज पूछे तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे वो सिनोनिम्स पूछ लेता है, एंटोनिम्स पूछ लेता है, तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो और अभी पुख्ता जो है नहीं हो पाया है, थोड़ा सा सुधार हमें लगता है और हो जाना चाहिए सिलेबस में। बाद बाकी हम तैयारी तो कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं, रुके कहाँ। जैसे ही हवा मतलब निकली थी कि नहीं बीपीएससी लेगा परीक्षा, तो हम लोग तो तैयार थे, तैयारी करना शुरू कर दिए थे पहले से ही। हम लोगों ने सोशल में जा कर के बहुत कुछ याद भी किया है, आप लोगों को पढ़ाया भी है। नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ आप देखना, उसमें लिखा हुआ नेशनल मूवमेंट, और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब स्टार्ट ही किए हैं। उसमें लगभग 50% हम लोग कर भी लिए हैं। तो कोई बात नहीं, जो कमेंट करने वाले हैं वो किसी का मजाक उड़ाने वाले तो ऐसे उड़ाते रहेंगे, जैसे बहुत सारे टीचर उड़ा रहे थे पहले कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। तो मैं बता दूं कि भाई पढ़ाया जाता है, ठीक है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पे बच्चे को पढ़ाया ही जाता है, वहाँ पे ठिठेलोबाजी नहीं होती है, उनसे गप्पे नहीं लड़ाया जाता है। तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उन्हें विश्वास होता है तब पढ़ने आते हैं, और आप पे विश्वास बनेगा तो बच्चे आपके पास भी जाएंगे। बट ऐसे ही सब पे लांछन लगाना उचित बात नहीं है। थैंक यू, मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में।